दिस इज सृजन एकेडमी ऐसी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 इंग्लिश चैप्टर 2 द लिटिल पिग्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 का इंग्लिश का चैप्टर 3 द लिटिल पिग्स। थ्री लिटिल पिग्स है इसका नाम एक्चुअली में। थ्री लिटिल पिग्स में तीन छोटे पिग्स। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। एक बार एक जगह तीन पिग्स रहते थे। एक का नाम था सोनू, एक का नाम था मोनू और एक का नाम था गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक। तो जो सोनू रहता था वो स्ट्रॉ की स्ट्रॉ मतलब ऐसे होते हैं जैसे कि कोठा या फिर पत्तों से अपना घर बना लिया था उसने। तो वो उसके घर में स्ट्रॉ के घर में रहता था। मोनू लिव इन अ हाउस ऑफ स्टिक। तो मोनू एक स्टिक के हाउस में रहता था, मतलब वो पूरा लकड़ी की स्टिक्स से बना था। वो स्ट्रॉ के हाउस से स्ट्रॉन्गर था। और फिर गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंटों के घर में, जैसे कि हम रहते हैं ईंट के घर में, वैसे ही गोनू भी रहता था। तो गोनू का घर सबसे जो ब्रिक्स का घर था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। वन डे अ बिग बैड वुल्फ came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and blew the house down. तो जो एक दिन एक बड़ा बैड वुल्फ मतलब गंदा वुल्फ आया सोनू के घर में। और वो सोनू के घर में आया और उसने कहा कि अब मैं तो ऐसा फूंक मारूंगा, हफ करूंगा। पहले हफ करना मतलब करके सांस लेना, और पफ करने का मतलब करके सांस, मतलब बहुत तेजी से सांस को निकाल के फूंक देना। तो वो कहता है कि मैं हफ और पफ करके तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा पूरा। तो उसने he huffed and he puffed and he blew the house down. तो उसने ऐसा ही किया, उसने हफ्ड किया और फिर पफ्ड किया और उसके बाद उसने घर को गिरा दिया। सोनू ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed, and he blew Monu's house. तो जो सोनू होता है वो मोनू के घर में चले जाता है और फिर वो उससे कहता है कि अब मैं मोनू से कहता है कि अब मैं तुम्हारा भी घर को हफ और पफ करके गिरा दूंगा। तो उसने उसका घर को गिरा दिया, हफ करा और फिर पफ, उसके घर को उसने गिरा दिया। फिर अब सोनू एंड मोनू ran to गोनू's हाउस। सोनू और मोनू गोनू के घर में चले गए। The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. तो उसने कहा कि मैं हफ और पफ करूंगा और मैं तुम्हारा घर भी गिरा दूंगा जैसे उन दोनों को मैंने गिरा दिया था। तो so he huffed and he puffed but he could not blow the brick house down. तो उसने हफ किया और फिर पफ करके फूंक मारा तो उसने उस ईंट के घर को नहीं गिरा पाया। It was very strong. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था फिर भी। The wolf went away and सोनू मोनू and गोनू lived happily together in the red brick house. तो जो वुल्फ था वो चले गया और फिर सोनू, मोनू और गोनू अपने घर में अच्छे से रहने लगे। तो इसके न्यू वर्ड्स हैं एंड मतलब और, बैड मतलब बुरा, बिग मतलब बड़ा, बट मतलब मगर, नॉट मतलब नहीं, वन मतलब 1 पिग मतलब सुअर कह सकते हैं इसे। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। द मतलब ये वॉज काम मीनिंग, ऐसे वॉज की मीनिंग कई जगह यूज होती है।
तो वो उसकी मीनिंग हम ऐसे नहीं बता सकते। द वुल्फ वाज अ बिग एंड बैड, तो इसके कुछ सेंटेंस दो। द वुल्फ वाज बिग एंड बैड, बैड मतलब जो वुल्फ था वो बिग था मतलब बड़ा था, और बैड था। द पिग वाज नॉट बिग, जो पिग थे वो बड़े नहीं थे। तब इसे क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तो क्वेश्चन आंसर है कुछ इस तरीके से। तो ये है इसके क्वेश्चन आंसर, 3 लिटिल पिग। तो अब आप लोग क्वेश्चन 1 पे जाते हैं। हाउ मैनी पिग वर देयर, मतलब वहाँ पर कितने पिग थे। तो वहाँ पर थे कुल, देयर वर 3 पिग्स, मतलब वहाँ पर 3 पिग्स थे। अब क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग, मतलब जो बड़े वुल्फ ने पिग्स को क्या कहा। तो बड़े वुल्फ ने पिग्स को कहा, द बिग वुल्फ सेड टू द पिग्स दैट ही वुड हफ एंड पफ एंड ब्लो देयर हाउस, मतलब बड़े वुल्फ ने किया कि वो कहा कि अब मैं हफ करूँगा और उसका पफ करके तुम्हारे पूरे घर उड़ा दूंगा। तो अब क्वेश्चन लेट्स स्टार्ट का क्वेश्चन 1 है, वॉज द वुल्फ गुड और बैड, तो जो वुल्फ था वो अच्छा था या फिर बुरा था। तो इसका आंसर है द वुल्फ वाज बैड, मतलब जो वुल्फ था वो बुरा था। क्वेश्चन 2, व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ, आपका हाउस किस चीज से बना हुआ है। तो इसका आंसर है माय हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट। ओके, तो मतलब मेरा घर बना हुआ है ब्रिक्स से, मतलब ईंटों से, और सीमेंट से। लेट्स शेयर, अब लेट्स शेयर का एक क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज गुड, गुड कौन थे। द पिग इज गुड, मतलब जो पिग्स थे वो गुड थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज बैड, बैड कौन था। तो आंसर है द वुल्फ इज बैड, मतलब जब जो वुल्फ था वो था बैड। अब लेट्स एक्ट का क्वेश्चन नंबर 1, इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ एंड पफ, आपको इमेजिन करना है कि ये आप अपने घर में हो और वुल्फ हफ और पफ कर रहे हैं आपके घर के साथ। तो आपका घर अगर ईंट का बना होगा तो फिर वो नहीं उड़ेगा, और अगर आपका घर एक हट होगी, तो अगर आप अभी हट में होंगे तो फिर वो उड़ जाएगा। तो ये एक्टिविटी टू बी डन बाय योरसेल्फ, आपको ये खुद से करना है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ, act out the story of the wolf and 3 pigs. Wait, so इसका आंसर है कि एक्टिविटी टू बी डन बाय योरसेल्फ, आपको ये खुद से करना है। मतलब इसमें आपको समझना है कि आपको स्टोरी को पढ़ना है, और उसके बाद आपको उसकी हिंदी मीनिंग किसी के मम्मी पापा को बता के सुनाएंगे आपको। और फिर से लाउड, 1 2 3 4 5 6, तो आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर है लेट्स ड्रॉ, ये आप खुद से करें, ये आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। ये वाला घर, इसका ऊपर वाले घर का आप इस टाइप से कलर भी करें तो ये अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर फार्म एंड एनिमल, वाटर एनिमल एंड जंगल इन द पिक्चर, हेल्प द एनिमल रीच देयर होम एंड ड्रॉ लाइन। तो आपको यहाँ पर जो पिक्चर में दिए गए हैं, आपको यहाँ पर से लाइन ड्रॉ करनी है और सबको यहाँ पर ये इसमें फॉर्म में पहुँचा देना है। तो आपको सबसे पहले हॉर्स तो पहले से ही पहुँचा है, बियर, बफेलो, डॉग, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग, अभी हमने इन सबको पहुँचा दिया उसमें। और आपको यहाँ पर काउस को मुझे लगता नहीं आप भी कर पाओगे,
अगर आपके पेज में अच्छे से दिया होगा, तो यहाँ पर अच्छे से नहीं दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर से करके बताता हूँ। ये काऊ, मंकी, जिराफ, वेट वेट वेट, आपको यहाँ पर जंगली जानवरों को यहाँ पर पहुँचाना है। ये सब जंगली जानवर हैं और ये फॉर्म में जाएंगे। अब इसके नीचे आपको यहाँ पर एक पोयम है जो है बाउ वाउ से द डॉग, मतलब ये पोयम नहीं है, ये एक प्रकार से कि क्या कहते हैं डॉग, केट, गोट, लॉयन, चाइल्ड। अब लोग डॉग कैसे कहते हैं, भाव भाव। कैट कहती है म्याऊ म्याऊ। गोट कहती है ब्लीट ब्लीट, ब्लैट ब्लैट। और लॉयन करता है रोर रोर रोर। और एक बच्चा कहता है हेलो हेलो। तो इसमें ये आप देख लो, ये आपके ऊपर के पूरे आंसर ही यहाँ पर हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।